और बहुत जल्द सेना इस शहादत का बदला लेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करने जा रहे हैं हम बिहार की। जी हां, बिहार में इस वक्त क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और दिक्कत इस बात की है कि नीतीश कुमार बिजी हैं खुद को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने में। बैठ के कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार की उनको चिंता नहीं हो रही है। हालत ये हो गई कि पुलिस वालों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। नीतीश कुमार को फुर्सत नहीं कि जाके थोड़ा मुलाकात कर लें परिवारों से। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश राज बढ़ता क्राइम ग्राफ। जब सुरक्षित नहीं पुलिस, आम आदमी की क्या बिसात। बिहार में बेखौफ शराब तस्कर और मन चले। पहले दारोगा की हत्या, अब कांस्टेबल पर प्रहार। वेंटिलेटर पर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं रहे, उस राज्य में किसी कानून का इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जीरो, नीलवट्टा सन्नाटा हो चुका है। जनता से मैं अपील करता हूं कि जब तक अब नई सरकार नहीं आती है, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, आरजेडी के साथ मिलकर बिहार सरकार चला रहे हैं। लेकिन नीतीश की कार्यप्रणाली इस वक्त कटघरे में खड़ी है। कानून व्यवस्था पर नीतीश से ताबड़तोड़ सवाल दागे जा रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी साफ साफ कह रही है कि जब रक्षक ही सुरक्षित नहीं, तो फिर बिहार का आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। 2 दिन 2 बड़ी वारदातें। बिहार पुलिस भी अब अपराधियों का शिकार बन रही है। बेगूसराय में अवैध शराब के गोरख धंधे पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम के दारोगा को शराब तस्करों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बिहार में शराब बंदी है, बावजूद इसके शराब तस्कर धड़ल्ले से अवैध कारोबार में लिप्त हैं। पुलिस एक्शन लेती है तो बेखौफ शराब तस्कर पुलिस पर जानलेवा हमला करते हैं और नतीजे के तौर पर बेगूसराय जैसी खबरें सामने आती हैं। वहाँ पे 3 जवान थे और 1 सब इंस्पेक्टर था। टोटल 4 लोग तो थे ही गाड़ी में, यानी कि 1 सेक्शन फोर्स थी और 1 पुलिस पदाधिकारी था। फोर्स कम नहीं थी, फोर्स प्रॉपर थी। जो दिक्कत जो इस मामले में ये हुई है कि रात का टाइम था, पुल था और अमूमन तो ये होता है कि जब किसी गाड़ी को हाथ दिया जाता है तो रुक जाती है, लेकिन ये बहुत ही जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है और इन सबको ढूंढ के पुलिस पकड़ेगी और इनको हम लोग कठोर से कठोर और फांसी दिलाने तक के लिए प्रोसिक्यूशन में हम लोग केस को ले जाएंगे। सिर्फ बेगूसराय में ही पुलिस पर हमला कर दारोगा की जिंदगी नहीं छीनी गई है, बल्कि पटना में भी महिला सिपाही को सरेआम गोली मार दी गई, जिसके बाद महिला कांस्टेबल को आनन फानन में पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां महिला कांस्टेबल का इलाज जारी है। दरअसल पटना पुलिस लाइन में तैनात महिला सिपाही पम्मी खातून और उसकी दोस्त सब इंस्पेक्टर शबाना आजमी मरीन ड्राइव गई थी, जहां दोनों एक दूसरे की फोटो खींच रहे थे। तभी अचानक बाइक सवार बदमाशों ने महिला सिपाही पम्मी खातून पर फायरिंग कर दी। उन्होंने साथ में थी, इन्होंने कुछ फोटो बना रही थी। इसी क्रम में पम्मी खातून जो साथ में वीडियो बना रही थी, उनको बाएं हाथ में इस जगह गोली लगी है। फिलहाल हम लोगों ने पीएमसीएच में आया हूं और इमरजेंसी वार्ड में हम लोगों ने डॉक्टर से पूछताछ किया है, वो खतरे से बाहर है। यानी बिहार में अपराधियों ने पुलिस को ही खुली चेतावनी दे डाली। बीजेपी की तरफ से नीतीश सरकार पर यह सवालिया उंगली उठना लाजमी भी है, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन आरजेडी कह रही है नीतीश और तेजस्वी ने कानून का राज स्थापित किया है। अब तो बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। किसका राज है बिहार में? बेलगाम अपराधी, बेखौफ बालू और शराब माफिया और बेचारा बनी पुलिस।
राजनीतिक संरक्षित माफियाओं ने आम जनों का जीना दुभर कर दिया है। जिसने भी इस तरह का दुस्साहस किया है उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रही है। अब सवाल यही है कि जब जेडीयू और आरजेडी कह रही है कि बिहार में कानून का राज है, तो फिर पुलिस का मर्डर और उस पर जानलेवा हमले कौन कर रहा है? कौन है वो बेखौफ अपराधी? उनको किसकी शह है? रक्षक ही बख्शे नहीं जा रहे हैं, तो फिर आम लोगों का डरना तो तय है। सवाल ये भी कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन बिहार की दम तोड़ती कानून व्यवस्था और खराब हालत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जरा भी ध्यान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुपर प्राइम टाइम 10 में दम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेंगे। ब्रेक के बाद देखिए दिव्य और अलौकिक अयोध्या। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते कहीं जाएगा नहीं।